अपनी चीजें संभाल कर रखो दोस्तों। डिंग डिंग। हाँ? लगता है ये किसी का रबर खो गया है। तो चलो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हमारा क्या बात है? सर कुछ देर पहले मुझे ये पड़ी हुई मिली। अच्छा ठीक है, लेकिन खोई हुई चीजों की जिम्मेदारी इंचार्ज की होती है, तो इस हफ्ते का इंचार्ज कौन है? सर मैं हूँ सर। तो पता लगाओ कि ये रबड़ किसकी है और इसे इसके मालिक को दे दो। यस सर। तुम सब में से किसी को पता है कि ये रबर किसका है? आजकल के बच्चे अपनी चीजों को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। उन्हें ये तक पता नहीं होता कि कौन सी चीज उनकी है और कौन सी दूसरे की है। ये तो बहुत चिंता की बात है। मिस्टर इंचार्ज, जरा ध्यान से देखो, कहीं उस रबर पर कोई नाम तो नहीं लिखा है। क्या नाम? अरे हाँ सर, मुझे पता है ये रबर किसका है। ये केनिची का है। केनिची प्लीज आगे आओ और अपना रबर ले जाओ। सर जहाँ तक मुझे पता है हमारी क्लास में एक ही केनिची है जो हमारा पिज्जा खाने के लिए काफी है। अरे हाँ, केनिची तो सिर्फ मैं ही हूँ। ओह, ये तो मेरा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए केनिची, तुम अपनी चीजों को नहीं पहचान सकते? लेकिन सर, मैंने इस रबर पर अपना नाम नहीं लिखा था। इस पर जरूर किसी और ने मेरा नाम लिख दिया होगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ सर, केनिची हमेशा सच कहता है। मतलब तुम मानते हो कि टीचर के मना करने के बावजूद तुमने अपनी चीज पर अपना नाम लिखा, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। वैसे भी पिछले कुछ महीनों में काफी खोई हुई चीजें इकट्ठा हो गई हैं और इनमें से किसी पर कोई नाम भी नहीं लिखा है। इससे पता चलता है कि तुम सब अपनी चीजों को लेकर कितने लापरवाह हो गए हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीजें तुम्हारी हो केनिची। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी चीजें मेरी हो। ठीक है, वैसे भी इस हफ्ते खोई हुई चीजों के इंचार्ज तुम हो, इसलिए इस हफ्ते के अंत तक चाहे तुम कुछ भी करो, पता लगाओ ये सारी चीजें किस किस की हैं और उन्हें ये चीजें वापस करो। एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं भला कैसे पता लगाऊंगा कि कौन सी चीज किसकी है? तुम चाहते हो ये सारी चीजें मैं तुम्हारे नाम कर दूं? मेरी क्या गलती है? मैं समझता हूँ केनिची कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कि वो चीजें किस किस की हैं? ये तो नामुमकिन है। ईगा निंजा टेक्निक्स के होते हुए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। डिंग डिंग। तो तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, चलो पहले हम स्कूल चलते हैं। तुम्हारा जवाब नहीं हथौड़ी, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम जीनियस हो। सो तो है। डिंग 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 डिंग। आराम से, आराम से। डिंग डिंग डिंग। हाँ, केनिची, तुम्हारा क्लासरूम यही है ना? डिंग। ओह मेरी नाक। श्श्श। डिंग 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 डिंग। वही है ना खोई हुई चीजें? हाँ। इतनी चीजें। अगर मेरी बात होती और मेरी कोई खोई हुई चीज मिल जाती तो मैं बड़ी खुशी से कहता कि ये मेरी चीज है। लेकिन आजकल के बच्चे अपनी चीजों को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। तुम सर की तरह लेक्चर देना मत शुरू करो। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन सब चीजों के मालिक को ढूंढने का तरीका बता सकते हो हथौड़ी? बता सकता हूँ, आखिर तुम एक निंजा जो हो। लेकिन मैं कोई निंजा टेक्निक इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या? क्योंकि इस तरह का छोटा मोटा काम तो ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसा क्या? मैं समझ गया। ये तो मैं भी कर सकता हूँ अमारा लिखकर। अब आएगा मजा। समझ गए ना? लेकिन एक निंजा इस तरह के तरीकों का सहारा नहीं लेता। मैं तो बस वही करने की सोच रहा था जो अमारा ने मेरे साथ किया था। मैं समझता हूँ, लेकिन इस बार हमारा मिशन इन सारी चीजों को उनके मालिक के पास पहुँचाना है ताकि यहाँ एक भी चीज छूट न जाए। समझ गया। तो चलो, अब हम यहाँ कल एक बार फिर से आएंगे। क्या? तुम ये काम अभी नहीं कर सकते? नहीं, जब तक क्लास में सारे स्टूडेंट्स मौजूद ना हो हम ये काम नहीं कर सकते। हे, जब हम यहाँ आए तो खिड़की से होकर क्यों आए थे? कभी कभी उल्टे काम करने में मजा आता है। अच्छा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हथौड़ी ये काम कर सकता है? हाँ, यस सर। मैंने हथौड़ी से इस मामले में वादा करने के लिए कहा था। तुम अच्छी तरह कर तो लोगे ना हथौड़ी? सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। शिशिमानो। शिशुमानु प्रेजेंट।
ये तो मेरी पेंसिल है। ये देखो मेरा कमाल। काम पे लग जाओ शिशिमारू, जाओ। हाँ, ये तो मेरा है। अपनी तो निकल पड़ी। सर, अब सिर्फ ये चीजें बची हैं। क्या ये इनके मालिक का पता नहीं लगा सकता? नहीं सर। मतलब ये डॉग भी उतने काम का नहीं निकला। ये तो मेरी बेइज्जती है। सर पहचान कर देखिए, कहीं इन चीजों में आपकी कोई चीज तो नहीं? ये तो मेरी चीजें हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल के बड़े भी अपनी चीजों को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। सच में इसे कहते हैं नहले पर दहला मारना। हर तरफ है आलू ही आलू। डिंग डिंग। बाप रे, ये पौधा ऐसे कैसे हो गया? सारे फूल मुरझा गए। लगता है खाद की कमी की वजह से ऐसे हुआ। जाकर पापा को बताती हूँ। डिंग 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 डिंग। मुझे यहाँ कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा। आखिर मम्मी पापा भी मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, इस बड़े से डिब्बे में क्या है? पापा, इसमें क्या है? इसे मैंने गोल्फ में जीता है। ये मेरा प्राइज है। ये है क्या? ये तो आलू है। अरे वाह, अब कुछ दिनों तक आलू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसे खाते हैं। खाओ खाओ, यहाँ और भी हैं। पेट भर कर खाओ, और चाहिए तो और भी मिलेगा। ठीक है। कितना टेस्टी आलू है। हाँ, इतने धीरे से क्यों खा रहे हो केनिची? जल्दी खाओ वरना फिर लेट हो जाओगे। मम्मी, कल रात को ही तो हमने आलू खाए थे। आज फिर आपने आलू का सूप, आलू के पकौड़े और आलू की चाट बना ली। मुझे खाने का मन नहीं। हर चीज में आलू ही आलू है। मुझे ये नाश्ता किसी हाल में नहीं करना है मम्मी। ऐसा नहीं करते। स्कूल में ब्रेक से पहले भूख लगेगी तब क्या करोगे? भूखे पेट कभी स्कूल नहीं जाना चाहिए। तुम तो मेरा साथ दो हथौड़ी। अभी ब्रेक होने में टाइम है। तो तीनों एंगलों को एक दूसरे से मिलाने पर ये ट्रायंगल बन जाता है। केनिची? जी सर, मेरी घड़ी में 12 बजने में 7 मिनट बाकी है। क्या तुम क्लास में सो रहे हो? चलो जाकर वहाँ खड़े हो जाओ। यस सर। बज गई ब्रेक की घंटी। क्या हुआ केनिची? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे खाने में आज भी आलू का सलाद है। समझ गई, ये बहुत कम है, तुम इसलिए परेशान हो ना। ये लो, मेरा सारा सैलेड भी तुम खा लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए युमिका। देखा, गिर गई ना। सॉरी, अब नहीं गिलेगा। तुम्हें क्या हुआ शिंजो? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, सही कहा। आज जरूर कुछ स्पेशल बनने वाला है। लगता है आज डिनर में हमें आलू नहीं खाना पड़ेगा। क्या बात है, मजा आ गया। अरे, मुझे तो भूख लगनी शुरू भी हो गई। मुझे भी। अरे हथौड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस आप चलिए पापा, मैं बस अभी आता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। केनिची के पापा, आप आ गए। आओ हथौड़ी, तुम भी अंदर आ जाओ। मैंने खाना लगा दिया है। मम्मी, आज खाने में कुछ स्पेशल है? हाँ, बिल्कुल। याहू! आज तो खाने में मजा आ जाएगा। क्या बात है? क्या और भी कुछ स्पेशल है? हाँ केनिची, आज खाने में वाकई कुछ स्पेशल है। वाओ! लो, बन गया। लो खाओ। कितना टेस्टी खाना है। बताओ ना केनिची, कैसा लगा? ये तो फिर से आलू ही है। मेरा भी। बिल्कुल सही। ये आलू की एक नई डिश है जो तुमने पहले कभी नहीं खाई। ये तो बहुत टेस्टी है। भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती।
केनिची, लगता है कल नाश्ते में भी आलू ही मिलने वाले हैं। मैं हर रोज आलू नहीं खा सकता, परेशान हो गया हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। याहू! एक आइडिया आया है। कौन सा नया आइडिया आया है? अरे वाह, बहुत बढ़िया आइडिया है। लगता है अब काम पूरा हो गया। अब तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। काम पूरा हो गया, चलो वापस चलते हैं। ठीक है। कबड्डी 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 कबड्डी। डिंग 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 डिंग। इससे मेरा काम पूरा हो जाएगा। कल सुबह जब सब उठेंगे तो इसे देखकर हैरान हो जाएंगे। हाँ, अजीब बात है, ये कैसे हुआ? क्या हुआ मम्मी? डिब्बे में से सारे आलू गायब हो गए केनिची, पता नहीं कौन ले गया। हाँ, हो सकता है बिल्ली खा गई हो। कुछ गड़बड़ है। बिल्ली सिर्फ आलू ही क्यों खाएगी? मुझे तो ये किसी की शरारत लगती है। कोई बात नहीं, कम से कम अब आलू खाने से तो बचेंगे। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली पापा। लेकिन कुछ नहीं मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि शिशी मानू को खोए हुए आलू मिल गए हैं। अब ये क्या? ये तो आलू के पौधे हैं। मुझे लगता है कि पौधे को अच्छी तरह बढ़ाने के लिए मैंने इसमें जो चीज डाली थी वो कामयाब रही। थैंक यू हथौड़ी, साल भर का खर्चा बच गया है। अब तो हम सब आलू ही आलू खाएंगे। ऐसी कोई जगह नहीं क्या जहाँ आलू नहीं होते हैं? मम्मी, आज मेरा आलू के कटलेट खाने का बहुत मन कर रहा है। जरूर।